टॉपिक में बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. First of all, we are talking about electric field. There are three cases. If point P outside of the sphere at distance r, this is the distance r. Okay. And if r equal to r, it means r क्या हो हमारा circumference of the solid sphere के surface पे हो, या फिर if r is lie inside the solid sphere, या फिर r नहीं इसके अंदर पॉइंट पे. तो पहला हम केस लेते हैं इफ r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R. इफ r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R, तो हमारा ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है. ठीक है, ये जो चार्ज है इसके पूरे वॉल्यूम में एंटायरली डिस्ट्रीब्यूट है. देन इस पर हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक गॉसियन स्फीयर ले लेंगे जिसकी रेडियस क्या होगी स्मॉल r, और एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे जो होगा हमारा d a वेक्टर. ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देन एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द पॉइंट P. पॉइंट P पर ये क्या आउटसाइड होगी एंड डी वेक्टर की डायरेक्शन और ई ये क्या होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे. देन नाउ अप्लाई गॉस लॉ. हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे. तो गॉस लॉ क्या होता है क्लोज इंटीग्रल टू लेंगे बिकॉज दिस गॉसियन स्फीयर इज क्लोज, सो वी कैन इंक्लूड क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ऑलरेडी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और दिए स्मॉल वेक्टर एरिया डी ए आर इन सेम डायरेक्शन. देन इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे ई डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक, एंड इनके बीच का एरिया क्या है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक, कि जो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1. देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये क्या कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालो, ये हो गया ई और क्लोज इंटीग्रल डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. अगर आपसे कोई भी पूछे कि ये डी ए वेक्टर ठीक है एरिया वेक्टर है, ये इसका पूरे का एरिया क्या होगा स्क्वायर है. ठीक है, तो कितना आता है 4 पाई आर स्क्वायर. बट कैसे आता है आज जब इसमें जो होगा इसका अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट में लें तो ये होगा ई और स्क्वायर जब बनता है जब हमारा आर क्या हो कांस्टेंट है तो हमारा ये हो जाएगा हमारा 0 2 पाई जो थीटा होगा वो 0 से 2 पाई जाएगा और ये हो जाएगा आर डी थीटा एंड 0 से 2 पाई ये हमारा पोलर एंगल होगा और ये होगा आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये एन ई 0 2 पाई 0 से 2 पाई और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये क्या हो गया हमारा ई को कांस्टेंट था बाहर निकालिए 0 से 2 पाई और दूसरी लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई एंड आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई. ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे आर स्क्वायर कांस्टेंट है
इसे बाहर निकालो और इस पूरे का एरिया जो होता है 4πr² होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल 4πr² Q/F1। देन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर 1/4πε0 Q/r²। If second case is that if point P, this is the point P, lie at the surface of radius small capital R वाली, मतलब इस कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट P होगा वो इस पॉइंट पर क्या आ जाए, इसकी सर्कमफ्रेंस पर आ जाए, नहीं यहाँ पर, ठीक। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इफ पॉइंट R इक्वल कैपिटल R, देन सिंपल पुट R इक्वल कैपिटल R, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q/r²। ये कब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ, जब हमारा पॉइंट क्या हो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर रखा हो, ठीक। ये हो गया। अब हमारा तीसरा केस होता है इफ R इज लेस देन 2 कैपिटल R, मतलब कहने का मतलब ये है पॉइंट नंबर थर्ड, ये नाउ ड्रॉ ए सॉलिड स्फीयर, दिस इज द origin and this is the radius capital R and point P is lie inside the sphere। point P क्या है, इस स्फीयर के कहाँ पर है, इनसाइड लाई कर रहा है। then this is the distance in R and now draw a Gaussian sphere of radius small r। हमने क्या किया, गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर लिया जिसका स्मॉल रेडियस r का, और ये हमारा स्फीयर कैसा है, यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में अंतर होता है वाली, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या अंतर होगा, अंतर होगा सिर्फ और सिर्फ अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पर होगा, अराउंड द सरफेस, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इनसाइड द स्फीयर। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P। अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जो होगी हमारी आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, एंड नाउ वी टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट DA। ये हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया DA, वेक्टर DA, और दिस इज द वेक्टर T। नाउ सेम फॉर्मूला भी यूज, और यहाँ इस रीजन में जो हमारा चार्ज होगा वो क्या होगा हमारा Q डैश, नॉट Q। इस पूरे रीजन में जो चार्ज होगा क्या हमारा Q है, और इस रीजन में चार्ज क्या हमारा Q डैश है। देन हम यहाँ पर जो हमारा चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी वो क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे हम ये किस में है, जब हमारी रेडियस क्या है कैपिटल R, रेडियस क्या हमारी चार्ज डेंसिटी होगी रो इक्वल Q/V इफ रेडियस कैपिटल R है। ना यूनिफॉर्म डेंस, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो इसकी डेंसिटी सेम होगी, बट चार्ज क्या होगा डिफरेंस होगा अपॉन V डैश। V डैश क्या होगा, स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। ये हमारा इस r का मतलब इसका वॉल्यूम है, इस वाले स्फीयर का जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल r, तो इसका रेडियस क्या होगी स्मॉल r, ठीक है। अगर आप दोनों की डेंसिटी क्या है सेम Q/V एंड Q डैश अपॉन V डैश, देन वी फाइंड Q डैश। तो Q डैश फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा Q V डैश अपॉन V, ठीक है। तो Q को ऐसे ही रखो, आप V डैश का वॉल्यूम क्या होगा, इस स्फीयर की रेडियस क्या है स्मॉल r, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r स्मॉल q, और ये V डैश V है और V का वॉल्यूम क्या
4/3 कैपिटल आर क्यू, 4/3 कैपिटल आर क्यू। ओके, देन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारा क्यू डैश जो है कितना आएगा हमारा, क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। ये क्या होगा हमारा, चार्ज होगा ऑफ रेडियस कैपिटल स्मॉल आर। ठीक है, इस वाले को हम अभी रफ कर देते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को इधर। नाउ अप्लाई गॉस लॉ। अब हम किस रीजन में अप्लाई कर रहे हैं गॉस लॉ, क्यू डैश वाले रीजन जिसकी रेडियस क्या, कैपिटल वो स्मॉल आर, ठीक है, वाले स्क्वायर में। तो ये कितना हो गया, ये क्लोज इंटीग्रल लीडिए वेक्टर डी ए और वेक्टर ए आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा देन क्यू डैश अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ई को बाहर निकालो, देन इसका हमारा लिमिट क्या है 0 से पाई एंड 0 से 2 पाई, और इसका अगर पोलर कोऑर्डिनेट में लेंगे तो साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, और क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसके लिए थीटा वाले को एक साइड में ले लेंगे इंटीग्रेशन, और फाई वाले को एक साइड में, तो ये हो जाएगा ई इक्वल 0 से पाई साइन थीटा एंड डी थीटा। ठीक, और दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2 पाई डी फाई क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ई इंटू और आर स्क्वायर हमारा ऑलरेडी है, तो ये इसका पूरे का आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड क्यू डैश अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये हो गया, अब इसे और करो, ई कितना हो गया, क्यू डैश अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्यू डैश की वैल्यू आप ये पुट करोगे, क्यू डैश क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, तो ये इक्वल कितना हो गया हमारा, क्यू आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यू इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की पावर कैंसिल हो जाएगी, देन फाइनली वी विल गेट एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कब फाइंड आउट होगी, जब हमारा पॉइंट, जहाँ पर हम पॉइंट पी क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर, पॉइंट पी क्या हमारा इनसाइड द स्फीयर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या होगी, ई एन इक्वल 1/4 पाई क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। ठीक है, नाउ इन सेकेंड केस दिस पॉइंट पर वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किस पॉइंट का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इफ आर इज लेस देन टू कैपिटल आर, इट मीन्स दैट इस पॉइंट का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो होता है हमारा B इक्वल डी बी ओवर डी आर, और माइनस साइन क्यों आता है, बिकॉज जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिक्रीज होगा, देन डी बी ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन डी आर माइनस। ठीक, ये इस इक्वेशन को आप मान लो बस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी पॉइंट चार्ज को हम इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाते हैं जहाँ पर हमारा रीजन होगा, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, वो वर्तन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन ये हो गया हमारा डीवी, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस
पहले कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, इनफाइनाइट से कैपिटल आर। मतलब हमारा कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पी तक लेके आए, मतलब ये पॉइंट हम मान लें ए और बी, ये पॉइंट मान लें ए, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट